ओ हाय गाइस, मैं वीर मोहित और आप देख रहे हो स्पोर्ट्स गाइस। तो स्पोर्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। तो भाई साहब, आज मैं बात करने वाला हूं सुधीरमान कप के बारे में। पर उससे पहले यार, अगर आपको इसको इग्नोर कर देना यार, सॉरी, बिकॉज आपको स्क्रीन में आ रही तो इससे आप डिस्ट्रैक्ट मत होना। बिकॉज अभी सब घर पे सो रहे हैं। मैं रात के 1 बजे शूट कर रहा हूँ वीडियो। आपको सुबह आप देख रहे होंगे 30 तारीख की सुबह देख रहे होंगे, और सुबह मैं 30 तारीख के ये शूट कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे माफ कर देना अगर आपको क्वालिटी अच्छी नहीं देखने मिल रही होगी। तो बट मैं अपना पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छी क्वालिटी दूँ। तो ये तो बात है हमारी क्वालिटी के बारे में, तो बात होती रहेगी। बट हम बात करते जो हमारा आज फिनलैंड के साथ मैच था, इंडिया वर्सेस फिनलैंड का जो टाई था सुधीरमान कप में, उसके बारे में बात करते हैं। तो शुरुआत करते जो हमारा पहला मैच था, मिक्स डबल्स का मैच था, वो अनफॉर्चुनेटली ब्रॉडकास्ट ही नहीं हुआ। बिकॉज वो आईपीएल का कुछ तो पोस्ट प्री मैच शो चल रहा था। और जब ये मैच शुरू हुआ तब तक, मतलब मेरे ख्याल से जब उनकी ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुई तब एक सेट हम विन कर चुके थे 21 से। और सेकंड गेम का मिड गेम हो चुका था 11-10 से, ऐसा ही कुछ हो चुका था। उसके बाद तो भाई साहब मम्मी आ गई और मम्मी ने सीरियल लगा दिया, इसलिए मैंने भी देखने दिया। बिकॉज पहला मैच वैसे ही मिस हो चुका है, तो मैंने देखने दे दिया बिकॉज मुझे बाकी के मैच देखने मिल जाए। तो पहला मैच तो अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा, बट हम जीत चुके हैं 21-9 से 21-14 से। और ऑफकोर्स यार जितना ही था, बिकॉज उनकी जो रैंकिंग थी वो 127 थी फिनलैंड के प्लेयर्स की, और हमारे 54 थे। हमारे से अश्विनी पुनप्पा और एमआर अर्जुन खेल रहे थे। ऑफकोर्स एक एक्सपीरियंस और यंग का एक अच्छा कॉम्बिनेशन खेल रहा था, और हम जीत गए वो मैच। अगर मैं सेकंड गेम की बात करूँ तो मेरे ख्याल से मेरा अब तक में इस पूरे मतलब जितना मैंने सुधीरमान कप के मैचेस देखे, मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट मैच रहा यार। ऑफकोर्स एक टाइम तक बेस्ट था, उसके बाद तो ये वन साइड होते गया। मैं बात कर रहा हूँ जो मैन सिंगल्स का मैच था, श्रीकांत किदांबी श्रीकांत और कैले कॉलेजिन के बीच में। कादम्बी श्रीकांत की रैंक 14 है, और जो कैले कॉलेजिन है ये एक इकलौता ऐसे बंदा है जिसका रैंकिंग फिनलैंड की तरफ से अच्छा था। जो मैंने आपकी प्रीव्यू वाले वीडियो में बोला था 67 है। तो ये मैच भाई साहब पहला सेट था 21-16 से कादम्बी श्रीकांत हार जाते। एक समय था जितना मुझे याद आ रहा है 6-3 से वो लीड कर रहे थे। उसके बाद मुझे जितना याद आ रहा है 9-3 से वो लीड कर रहे थे, 9-6 से लीड कर रहे थे। उसके बाद उस बंदे ने वापसी की, और जब मिड गेम ब्रेक तक 11-10 से वो 1 पॉइंट की लीड लेके जाता है फिनलैंड वाला बंदा। उसके बाद भाई साहब वो डोमिनेट करता है पूरे गेम को। क्या ही बोलूँ, या मतलब जो स्मैशेस मारा था, बॉडी लाइन स्मैशेस मारा था, क्रॉस कोड मारा था, ड्रॉप शॉट मारा था, अपने अच्छी वैरायटी दिखाई उसने। और कुछ चीज़ें कादम्बी श्रीकांत ने भी गलत की। अनफोर्स एरर्स बहुत खेले, कॉक को बहुत बार नेट में मारा, बहुत सारे जो क्या कहते हैं वो जजमेंट में उन्होंने कॉक का अच्छे से नहीं किया जितना मैंने उस देखा। 1-2 गलती उन्होंने यहाँ पे की। मतलब क्या ही को उसने अच्छा भी खेला, और कादम्बी श्रीकांत ने अपना मेरे ख्याल से वो टॉप लेवल पे नहीं थे अपने मेरे ख्याल से। तो यही दिक्कत की बात हुई। तो पहला सेट हम वहाँ पे हार जाते हैं। अगर मैं सेकंड सेट की बात करूँ तो जो सेकंड सेट नेक टू नेक चल रहा था, मिड गेम ब्रेक तो कादम्बी श्रीकांत के पास लीड नहीं थी, उसके पास लीड थी 11-10 की। बट उसके बाद से भाई साहब जो कादम्बी श्रीकांत, जो ऐसा लग रहा था कि यार टॉप 15 का प्लेयर खेल रहा है, उसके बाद से भाई साहब। और पहले क्या हो रहा था ना, वो क्या कहते हैं फिनलैंड के प्लेयर को गेम को डिक्टेट करने दे रहा था, उसके मनचाहे शॉट खेलने दे रहा था। बट उसके बाद जो मिड गेम के बाद आई थिंक सो 11-13 स्कोर था, उसके बाद से जो बंदा खेला यार, क्या ही बोलूँ, मतलब वो टाइम ही नहीं दे रहा था। वो अपने शॉट खेल रहा था, क्रॉस कोर्ट खेल रहा था, बॉडी पे स्मैशेस दे रहा था, और फिर उसके डाउन द लाइन स्पेस खेल रहा था। और उसके बाद एक समय बाद भाई साहब वो फिनलैंड का बंदा पैनिक कर गया, और उसने गेम मेरे ख्याल से इजीली गेम दे दिया यार, इजीली गेम दे दिया। क्या ही कहूँ, मतलब ऐसा कोई कॉम्पिटिशन लगा ही नहीं। और थर्ड सेम भी सेम यार, मतलब वो एग्रेशन उसने अपना जारी रखा। जो उसने क्या कहते हैं मोमेंटम पकड़ा था, वो उस मोमेंटम पे बरकरार रहा, अपने शॉट्स खेल रहा था। और ये सारे इंडिया के प्लेयर के साथ है यार। वो अगर उनको ज़्यादातर उनको लंबी रैलीज खेलना इतना अच्छा नहीं लगता, उनको एग्रेसिव गेम खेलना अच्छा लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि लंबी रैली खेल नहीं सकते, बट वो इतना कंफर्टेबल होती नहीं लंबी रैली। वो कोशिश करते हैं 5-10 के शॉट के अंदर ही एक रैली को खत्म कर दे। तो और मेरे ख्याल से एक उनकी बिगेस्ट रैली मेरे ख्याल से आई थिंक सो 20-25 रही होगी, ज़्यादा उसने लंबी रैली करने दी नहीं। और जब तीसरा सेट भी 21-11 से जीत गया, और ऐसा लगा मुझे एक साइड से लग रहा था भाई साहब अपसेट हो सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे जैसे अपसेट हुआ नहीं यार। तो बस यार ये तो बात हुई हमारे सेकंड गेम के बारे में। फिर थर्ड गेम जिसके बारे में मैं बहुत एक्साइटेड था, वो था मालविका बंसोड़। मेरी वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर करंटली यंगस्टर्स में। उसका रैंक था 110, और वो उसके सामने खेल रही नैला
15 साल की बंदी थी यार वो, और मालविका बंसोड़ 20 साल की। उसकी रैंकिंग थी 1010 उसकी रैंकिंग थी। दोनों यंगस्टर्स थे यार, बहुत अच्छा गेम खेला दोनों ने। पहला सेट अगर देखोगे तो 21-16 था। देखो ये 21-16 आई थिंक सो, मेरे ख्याल से उसने ना जो नैला थी उसका सबसे ज़्यादा मुझे खराब गेम लगा। वो ना अच्छे से जज नहीं कर पा रही थी। साइड लाइन पे जो कॉक आ रहा था, फिर जो एंड लाइन पे कॉक आ रहा था, उससे बहुत सारे ऐसे कॉक छोड़ दिए मेरे ख्याल से 3-4-5 बार। मैंने जितने याद आ रहा है उसने ऐसे पॉइंट दे दिए उसको, फ्री में पॉइंट दे दिए। उसका गलत जजमेंट है इसके लिए। बाकी तो भाई साहब उसने भी गेम बहुत अच्छा खेला। उसका जो मेरे ख्याल से उसके शॉट्स था, एक उसने शॉट खेला था मतलब क्या क्रॉस कोड, उसको आप स्मैश भी नहीं कह सकते, क्रॉस कोड डाउन द लाइन भी नहीं कह सकते, उसको आप क्रॉस कोड स्लाइस कह सकते हो। क्या खेला था बंदी ने, जो स्पीड से खेला था, मैं क्या ही बोलूँ। मालविका उसके तरफ में मालविका बंसोड़ की बात करूँ तो नेट प्ले बहुत अच्छा कर रही थी। वो ज़्यादा पावर से ज़्यादा वो ज़्यादा प्रिसीजन पे ध्यान दे रही थी, प्लेसमेंट पे ध्यान दे रही थी, एंगल पे ध्यान दे रही थी मेरे ख्याल से। और वो ज़्यादा एक शॉट ट्राई कर रही थी जो है ना, मतलब अपने क्या कहते हैं, क्या कहूँ उसको, रिस्ट का ज़्यादा वर्क करके पॉइंट लेने की कोशिश कर रही थी। रिस्ट से वो नेट के करीब से क्रॉस कोड खेलने की कोशिश कर रही थी, क्रॉस ड्रॉप शॉट खेलने की कोशिश कर रही थी। उसमें वो 2-3 बार सफल भी हुई, 2-3 बार असफल भी हुई, पर समझ सकते हैं यार न्यू प्लेयर थे। और ये मैच ऐसा ही था ना, दोनों अपने अपने शॉट ट्राई कर रहे थे, दोनों अपने अपने शॉट दिखाने की कोशिश कर रहे थे एक दूसरे को। मुझे यही लगा पूरे एक सेट में। और फॉर्चुनेटली हमारी इंडिया की प्लेयर जीत जाती है। फिर अगर मैं सेकंड गेम की बात करूँ तो मिड गेम तक तो ठीक ठाक चल रहा था गेम, उसके बाद पूरा वन साइड हो जाता है। मालविका बंसोड़ वन साइड जीत जाती है। थोड़े अनफोर्स एरर हो जाते हैं जो हमारी नैला है फिनलैंड की प्लेयर, पर मेरे ख्याल से वो भी बहुत अच्छा खेली यार। उम्र ही क्या है, 15 साल की बंदी है यार, ये क्यों बाल मजदूरी करा रहे उससे, क्या ही बोलूँ। सॉरी मैं जोक कर रहा हूँ, माफ कर देना, बहुत गंदा जोक था मुझे पता है। 21-11 से वो गेम खत्म कर देती है मालविका बंसोड़, और मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट गेम खेला उसने। मतलब मुझे वो अच्छी दिखी मेरे ख्याल से, जितना मैंने देखा इस सुधीरमान कप का, उसका वन ऑफ द बेस्ट गेम था। और हाँ, अपोनेंट अच्छा नहीं है, बट मेरे ख्याल से आपने अच्छा गेम खेला, वो उसको अप्रिशिएट करना पड़ता है। फिर अगर मैं फोर्थ गेम की बात करूँ, अनफॉर्चुनेटली मैंने फोर्थ गेम नहीं देखा, बिकॉज मुझे थोड़ा बाहर भी जाना था, और हम टाई तो विन ही कर चुके थे, बिकॉज जैसे मैं बोला पहले 3 गेम जीत के हम जीत ही चुके थे। पर जो फोर्थ गेम था भाई साहब, अनफॉर्चुनेटली मुझे तो लगा था जीत जाएंगे, बट एक अपसेट हुआ। ध्रुव कपिला और एमआर अर्जुन हार चुके थे अपना गेम 20-22 और 19-21 से क्लोज गेम थे। तो सेकंड सेट था भाई साहब, वो तो बहुत क्लोज था। एक पॉइंट यहाँ आ रहा था तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ रहा था, तीसरा पॉइंट यहाँ पे तो चौथा पॉइंट यहाँ पे आ रहा था। मैं क्या बोलूँ, एक समय स्कोर था 13 उनके थे, फिनलैंड के 15 हमारे थे। फिर उन्होंने कमबैक किया, 15-15 होता है स्कोर, फिर 17-17 होता है, 19-19 होता है। फिर उसके बाद वो 2 पॉइंट लेके सेट जीत जाता है। क्या ही कहूँ, मैंने सेकंड सेट इसका देखा, फर्स्ट सेट में थोड़ा बाहर चुका, मैंने उसको बोला था। और बिकॉज ये कुछ मैच का मतलब नहीं था मेरे लिए, बिकॉज मैंने उनको खेलते हुए देखा था मुझे, बिकॉज इसका अगला मैच था वो मुझे देखना था, इसलिए मैंने ये मैच नहीं देखा। थोड़ा मम्मी भी सीरियल देख रही थी। ये सीरियल क्या ही बोलूँ, मैच सीरियल क्यों होते हैं मुझे पता नहीं यार जिंदगी में, तो इसलिए मैं वो मैच देख नहीं पाया। तो ये तो बात हमारे फोर्थ मैच के बारे में, जो कि हमारा मैच डबल्स का मैच था। और जो मैच डबल्स के उसके सामने प्लेयर थे, उनकी रैंकिंग 133 थी, फिर भी वो हार गए। पर चलो ठीक है यार, एक आध ऐसा ऑफ डे आ जाता है। फिर मैं फिफ्थ मैच की बात करूँ तो तनिषा कैस्ट्रो और ऋतुपर्णा पंडा, और जिसके सामने थी जेनी नेस्ट्रो और मैथिपिल लिदोड़। अगर मैं नाम थोड़ा गलत प्रोनाउंस करूँ तो आपके स्क्रीन के ऊपर सारे नाम आ रहे होंगे, तो आप पढ़ लेना। तो ये मैच की बात क्या ही करूँ यार, मतलब जो हमारे डबल्स के पैर ने शुरू किया था वुमेन्स डबल्स के पैर ने, जितना मुझे आ रहा था मिड गेम तक, आई थिंक सो हम पहले सेट में 11-2 से आगे थे। उसके बाद हम थोड़ा आई थिंक जितना मुझे याद आ रहा है 16-4 स्कोर लाइन मुझे याद आ रही है। उसके बाद हमने बहुत सारे मतलब क्या ही कहूँ, मतलब कुछ ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं, बिकॉज हमने डोमिनेट किया। और मुझे लग नहीं रहता, बिकॉज उनकी रैंकिंग है वो 526 है, जो फिनलैंड के प्लेयर है, और जो हमारे प्लेयर यंगस्टर्स हैं उनकी कोई ये रैंकिंग भी नहीं है। बट मैंने सुना था कि इन्होंने अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी को हराया था ट्रायल्स में। तो भाई साहब मतलब अभी समझ में आ रहा है कि इनमें कितना पोटेंशियल है। इनको भी आगे आई थिंक सो इनको मौका देना चाहिए यार। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एन सिक्की रेड्डी और पोनप्पा को मौका मत दो, बट इनको भी 1-2-3-4 टूर्नामेंट अगर मिलेंगे तो ऑफकोर्स यार ये फ्यूचर हमारा डबल्स में सेट हो जाएगा यार। तो मैं जैसे मैंने बोला, पहला सेट तो लास्ट में उन्होंने बहुत गलतियां किया, 2-3 ऋतुपर्णा पंडा से गलतियां हुई, नेट पे उन्होंने कॉक मार दिया, 1-2 गलती, थोड़ा एक्साइटमेंट हो गई। जो हमारी क्रेस्टो थी तनिषा क्रेस्टो, उससे भी 2-3 गलतियां हुई, इसीलिए वो 12-21 स्कोर लाइन था। वरना यार ये 21-8 21-9 आराम से हो सकता था, पर हम समझ सकते हैं वो जल्दी से गेम फिनिश करना चाहते थे, इसके वजह से हुआ वो। तो बस यार ये तो बात है मेरे फर्स्ट सेट के बारे में। अगर सेकंड सेट की बात करूँ तो दोनों इवन स्टीवन चल रहा था मिड गेम ब्रेक तक, आई थिंक सो 11-8 यार फिर 11-9 से इंडिया की प्लेयर आगे थी। पर उसके बाद वही यार फिर से वन साइड कर देती है वो गेम, सारे मतलब वही एग्रेशन दिखाती है, ज्यादा रैलीज पे विश्वास नहीं करती वो,
लॉन्गेस्ट रैली मेरे ख्याल से 24 या 26 शॉट की थी, जितना मुझे याद आ रहा है, जितना मैंने टीवी पे देखा, तो वो लॉन्गेस्ट रैली थी। तो मेरे ख्याल से दे आर प्लेड वेरी वेल गेम, उन्होंने अपना बेस्ट गेम खेला यार, और जो एग्रेसिवनेस से खेला और जो गेम को इंजॉय कर रही थी, एक साथ बात कर रही थी, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही थी भाई साहब, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैं तो भाई साहब इनको और भी खासकर मैं इनका गेम देखना चाहता था, बिकॉज ये कमेंट किसने को, कैसे मैंने आपको बोला ना एनसी के रेडर पुनापा को हराया था, ऐसे किसी ने पीबीआर के कमेंट किसी ने कमेंट किया था उसके नीचे, तो मैंने देखा था, तो मुझे इसलिए उनका मैच देखना था कैसे यंगस्टर्स है, बिकॉज इससे पहले भी उन्होंने 2 मैच खेले थे, पर वो मिक्स डबल्स खेले थे, एक ने साई प्रणीत के साथ खेला था, एक ने कादिर श्रीकांत के साथ खेला था, बट अब इनको दोनों के साथ देखे मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो बस यार यही था हमारा फिनलैंड के साथ टाई, जो मैंने 4-1 से विन कर लिया है। अब आगे आई थिंक सो अब हम ऑफकोर्स क्वालिफाई तो नहीं हुए क्वार्टर फाइनल के लिए, अब हमें क्लासिफिकेशन के लिए खेलना पड़ेगा, मतलब 9 to 16 रैंक के लिए खेलना पड़ेगा, तो होप हम कम से कम टॉप 10 में फिनिश करें। अब कैसा होता है देखो, मैंने गूगल पे सर्च करने की कोशिश की, इंस्टाग्राम पे सर्च करने की कोशिश की, पर मुझे कुछ मिला नहीं, तो ऑफकोर्स मैं कुछ आपको बता नहीं सकता, बट हाँ इसके ऊपर मैं देखूंगा और थोड़ी नॉलेज गेन करूंगा। अगर कोई मैच होता है कल, अगर क्लासिफिकेशन का कल ही मैच होता है, तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दूंगा मैं बैडमिंटन का, या फिर मैं खुद अपडेट कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो, वहाँ से आप चेक कर सकते हो, या फिर आप बैडमिंटन 360 ऐप है वो डाउनलोड कर देना, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं, बट आपको यहाँ पे सारी खबर मिल जाएगी। तो बस यार यही रखते हैं आज के मैच के लिए, जैसे मैं आपको क्लासिफिकेशन का मैंने बोला था कि आपको दिखाऊंगा आपको बताऊंगा क्या होता है, बट मुझे भी अब तक पता नहीं चला कि 9 to 16 के लिए मुकाबले कैसे होंगे, तो देखते क्या होता है यार, मैं आपको नीचे अपडेट कर दूंगा। तो बस यार यही था आज के वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। तब तक के लिए पीस आउट।